विज्ञान। कल हमने पढ़ा था फसल के बारे में, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल का उत्पादन, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, फसल को उगाया जाता है, उसके बाद उसका उत्पादन होता है, उसके बाद उसका प्रबंध किया जाता है, उसको कहाँ रखना है, कैसे रखना है। तो फसल के बारे में कल हमने पढ़ा था। फसल क्यों उगाई जाती है? क्योंकि सभी मनुष्यों को, सभी सजीवों को जीने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? फसल को उगाना पड़ता है। अब आप सोचिए भोजन क्या होता है? सभी जीव जंतुओं को, मनुष्यों को, सबको भोजन की आवश्यकता होती है। अब भोजन क्यों आवश्यक है? भोजन हमारे शरीर का विकास करता है, हमारे शरीर की वृद्धि करने में सहायक होता है। इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की। और भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? पादपों कौन से प्राप्त होता है। तो अधिक पैमाने पर जब हमको भोजन चाहिएगा, अधिक हमारी जनसंख्या इतनी बड़ी है, पशु हैं, पक्षी हैं, जीव हैं, जंतु हैं, सब किस पर आधारित होते हैं? पादपों पर आधारित होते हैं। तो बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर हमको भोजन की आवश्यकता होती है। बड़े पैमाने पर जब हमको भोजन की आवश्यकता होती है तो हम क्या करते हैं? हम पेड़ पौधों को अधिक मात्रा में उगाते हैं। तो क्या हो गया, जब हम इसको अधिक मात्रा में उगाते हैं उसको क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। फसल किसे कहते हैं? एक ही प्रकार के पौधे बड़े पैमाने पर, जैसे खेत होता है, कितना बड़ा खेत होता है, उसमें एक ही किस्म के पौधे बोए जाते हैं। अगर हम गेहूं की फसल बो रहे तो सिर्फ गेहूं की फसल ही बोते हैं, अगर हम उसमें सब्जी बो रहे तो सब्जी ही बोते हैं। या फल के पेड़ पौधे उगा रहे तो फलों के पेड़ पौधे ही उगाते हैं। तो एक ही फसल को बड़े स्तर पर बोना क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। क्या कहलाता है? वो फसल कहलाता है। एक ही किस्म के पौधों को बड़े पैमाने पर उगाने को फसल कहते हैं। मतलब एक ही किस्म के पौधे बोए जाते हैं। जैसे हमको गेहूं की फसल उगानी है, हम कहते हैं ना फसल पक गई, गेहूं की फसल है। गेहूं की फसल एक बड़े पैमाने पर किसान क्या करता है? फसल को बोता है। तो एक ही किस्म के गेहूं के पौधे बोए उसने, तो वो एक बड़े स्तर पर बोए, क्योंकि हमको गेहूं की अति आवश्यकता होती है, अधिक आवश्यकता होती है गेहूं की, चावल की, इनकी सब की खेती होती है। तो वो क्या कहलाती है? फसल कहलाती है। अब फसल कितने प्रकार की होती है? फसल को मौसम के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। फसल को मौसम के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। क्योंकि हमारा भारत देश इतना बड़ा विशाल देश है, इसमें सब जगह मौसम अलग अलग है। सभी, कहीं पे गेहूँ अधिक होते हैं, कहीं पे चावल की खेती अधिक होती है, कहीं फलों की खेती अधिक होती है। तो मौसम के आधार पर फसलों को बांटा गया है। ठीक है। अब मौसम के आधार पर फसलों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है खरीफ की फसल और रबी की फसल। कुछ पेड़ पौधों को बोने के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है, तो उसको हम किस मौसम में बोते हैं? उसको हम वर्षा ऋतु में बोते हैं। और कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनको बोने के लिए हमें पानी की अधिक आवश्यकता नहीं होती है, तो हम उसको किस में बोते हैं? कौन से मौसम में बोते हैं? सर्दी के मौसम में बोते हैं। तो इसलिए मौसम के आधार पर फसलों को 2 भागों में बांटा गया है। वैसे 3 भागों में बांटा गया है। गर्मी की एक फसल और होती है जो गर्मी में बोई जाती है, वो होती है जायद फसल। पर मुख्यतः 2 ही प्रकार की होती है, खरीफ की फसल और रबी की फसल। खरीफ की फसल किसे कहते हैं? खरीफ की फसल ऐसी फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में, अर्थात जिसको जून से सितंबर के माह में बोया जाता है, तो वो क्या कहलाती है? फसल खरीफ की फसल कहलाती है। जैसे हम सोयाबीन है, सोयाबीन को कब बोते हैं? वर्षा ऋतु में, इसको अधिक पानी की आवश्यकता होती है। चावल को भी पानी की आवश्यकता अधिक होती है। मक्का और कपास, इनकी खेती करने के लिए हमको पानी की अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए हम इसको कौन सी ऋतु में बोते हैं? वर्षा ऋतु में बोया जाता है। तो ये फसल कौन सी कहलाती है? खरीफ की फसल। अब है रबी की फसल। रबी की फसल क्या होती है? ऐसी फसल जिन्हें शीत ऋतु में बोया जाता है, अर्थात अक्टूबर से मार्च के महीने में बोया जाता है। वो फसल कौन सी कहलाती है? रबी की फसल कहलाती है। इनको बोने के लिए हमको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? सर्दी की ऋतु में बोया जाता है, उसे रबी की फसल
कहते हैं, जैसे गेहूँ, चना, मटर और सरसों। इन गेहूँ को भी पानी की अधिक आवश्यकता नहीं होती है, चने को, मटर को और सरसों को, इसलिए हम इनको कौन से मौसम में बोते हैं? अक्टूबर से मार्च के महीने में इसको बोया जाता है और मई जून में इनकी फसल को काट लिया जाता है। तो आज हमने फसल के बारे में पढ़ा। फसल कितने प्रकार की होती है? मौसम के आधार पर फसल को दो भागों में बांटा है, रबी की फसल और खरीफ की फसल।